पहले स्कूल ऑन करता हूँ। अच्छा, उस कल के टॉपिक्स में एक दो चीज़ रह गए थे, एंड और ऑपरेटर यूज रह गया था, इसको आपको पता भी होगा। और इसकी यहाँ पे जिस तरह आपके डिजिटल लॉजिक में डिज़ाइन है, उसकी लॉजिक है सेम इट इधर भी है। अच्छा, आपके पास एंड गेट यूज़ होता था, तो अगर आपका एक ट्रू है और एक स्टेटमेंट और दूसरा फॉल्स है, तो वो रिजल्ट आपको फॉल्स शो करता है। ठीक है, फॉल्स है और फॉल्स है तो फॉल्स शो करता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी फॉल्स है। सिर्फ और एक ही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आपके रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरह स्केल में भी आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको ट्रू नजर आ रहा है। और गेट में ट्रू फॉल्स रिजल्ट ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तब भी ट्रू है। जब तक दोनों फॉल्स ना हो जाए तब तक रिजल्ट ट्रू आता है। ठीक है, तो गेट यूज होते हैं और एक नॉट भी यूज होता है। मैं कहता हूँ सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 90। तो आपके टेबल में 90 के डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो आपको नो रो सेलेक्टेड शो कर देगा। ठीक है, अभी मैं डिपार्टमेंट 30 कर लेता हूँ, तो आपको दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, तो आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। एक ऐसा बंदा है जिसकी सैलरी 2000 से ऊपर है और उसके डिपार्टमेंट जो है 30 है। ये अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो भी ये आंसर है। ये केस सेंसिटिव नहीं है। मैं सर्चिंग नहीं कर रहा था, आप कहते हैं इसको दोनों में नंबर में दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एंड जो हमने लगाया ना, ये वाला हाँ। हाँ नहीं, इस तरह करें। हाँ। हाँ, सेम रिजल्ट। कोई ऑपरेटर जो है तो उसके सिस्टम नहीं होता। अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट यही क्यूरी में, दोबारा इसको एडिट करके यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, और मैं ये डिपार्टमेंट 90 कर देता हूँ और एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बंदे हैं जिसकी सैलरी 2000 से ऊपर हैं और कुछ ऐसी डिपार्टमेंट हैं जिसकी डिपार्टमेंट नंबर है 90, तो सारे उठाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक और स्टेटमेंट बनाता हूँ। अभी क्या होगा? नजर नहीं आ रहा है। फिर चला गया, एक मिनट यार। मैं कहता हूँ सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000
और डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 90। अभी क्या होगा? रिजल्ट आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अभी रिजल्ट आना चाहिए। पहले आपका और एग्जीक्यूट होता है, एंड एग्जीक्यूट, उसके बाद आर एग्जीक्यूट होता है, और सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सीक्वेंस का नहीं नहीं, पहले एंड होगा फिर आर होगा। ये पहले एंड होगा या जो स्टेटमेंट दी हुई है वो करेगा? तो पहले एंड होगा या जो स्टेटमेंट दी हुई होगी? मैं समझा नहीं। एंड का सब ये एक्सप्रेशन जो आपने दिया, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा या जो आपने स्टेटमेंट दी हुई होगी एक्सप्रेशन? देखिए आपके प्रेसिडेंस पे चलेगा, जब तक आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते आपके प्रेसिडेंस पे आएगा। सर एक्सप्रेशन पहले चलेगा ना, उसका रिजल्ट आएगा फिर वो ऐड करेगा ना, ऐड या और करेगा। एक्सप्रेशन रिजल्ट पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन तो सब एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपने ग्रेटर देन और वो किया हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो अभी ऑपरेटर्स पे काम कर रहा हूँ। ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ सर। जी। जो ऑपरेटर पहले आपने डिजाइन किया था, जो वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर आपने डिजाइन किया वो एग्जीक्यूट। आपके बुक में प्रेसिडेंट दिया हुआ है, उसको चेक करें। एंड ऑपरेटर पहले उसको, तो उसके बाद आर होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। राउंड है, ट्रंकेट है और मोड है। सेलेक्ट राउंड, क्या आएगा राउंड करके? 46। ओके, अभी ये क्या आना चाहिए? 45.923, 2 क्या रिजल्ट आना चाहिए? हाँ, 92 कि 93? एग्जैक्टली 45.92। ये आपके डिसिमल से राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, और जितना आप 2 3 देंगे, इस तरह आपके 10 100 पे ये कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 देता हूँ तो ये 9 आ जाएगा सिर्फ। क्लियर है? यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? हम्म, 45.923, -1। 50 आएगा। ठीक है,
ये आपका इस साइड पे मूव करेगा, -1 लगाओगे तो इस साइड पे मूव करेगा पॉइंट डेसिमल से, ठीक है। तो उसने क्या किया 45 जो हो उसने राउंड कर दिया और 50 कर दिया। क्लियर है? एक मिनट मैं करता हूँ, इसको मैं 44 करूँगा, ठीक है। अब राउंड क्या करता है, आपके 10 डिजिट जो हैं 1 to 9 में अगर 5 है और 5 से ऊपर आ रहा है डिजिट तो वो उसको राउंड करके अप कर देता है, 5 से नीचे है तो वो उसको कम करके ख़त्म करके राउंड करते हैं और उसको 0 पे लेके आते हैं, ठीक है। अभी वो 45 था उसने 50 पे लेके गया, अभी 44 है तो इसको 40 पे लेके आना चाहिए। क्लियर है? सर अगर 0.239 अगर 44.239 239 और क्या करूँगा उसके साथ, और -1 लिखे तो कोई उसका डिजिट को पॉइंट से ख़त्म कर देगा वो। हाँ अच्छा, मैं इस तरह करूँ तो क्या आना चाहिए, सर इसने 44 को बोलिए रिजल्ट क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, ये आपको 0 शो कर देगा। ये आप 100 डिजिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 डिजिट ऐसे होता है कि आपका 50 से अबोव होगा तो आपको 100 पे लेके जाएगा, 50 से कम होगा तो 0 पे लेके आएगा, ठीक है। इसी को मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको 100 पे लेके जाना चाहिए। क्लियर होगा? अच्छा, ट्रंकेट है दूसरा, मैं करता हूँ सेलेक्ट ट्रंकेट, क्या रिजल्ट आना चाहिए ट्रंकेट में? ये सिर्फ 45 शो कर देगा, ठीक है। पॉइंट है उस साइड पे जितनी भी डिजिट्स है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ 9 रह जाएगा और बाकी 2 3 ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। मैं 2 करता हूँ तो वो 9 2 रह जाएंगे और बाकी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे -1 करता हूँ तो आपको 45 से 40 पे लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं -2 कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए 0। अभी क्या आना चाहिए? 100 नहीं, 0 ही आएगा, ठीक है। ट्रंकेट में आपको जितना भी वैल्यू हो 90 तक हो बेशक वो आपको 0 कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। जी
हाँ, कौन से मेनू पे ट्रंकेट का? यहाँ समझ नहीं आई। यहाँ पे देखो मैंने कहा 45.923 है, ठीक है। इसको मैं ट्रंकेट करता हूँ और मैंने -1 लिखा है, तो ये 45 से 5 जो डिजिट है वो ट्रंकेट करेगा, ठीक है। -1 और वो पहला डिजिट देगा, -2 आपका दूसरा, -3 आपका तीसरा डिजिट, ठीक है। यहाँ 3 करोगे और यहाँ पे आप -3 करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे आप मूव करोगे जौन से डिजिट पे आप काम करना चाहते हैं उसको ट्रंकेट करना चाहते हैं, वही आप -1 और -2 में दोगे, ठीक है। इससे को राउंड करने से क्या आएगा? हाँ सर जी, राउंड करने से क्या आएगा? 345। ये 500 से नीचे है तो 0 पे लग जाए, 10, 100, 1000 इस तरह की डिजिट पे होगा, ठीक है। इसको अगर मैं वो कर देता हूँ 545 कर लेता हूँ, ठीक है। 500 से वो कर गया ना, तो अभी 1000 पे चला जाएगा। अगर ये हम 6 करते हैं तो फिर आगे वो वैल्यू भी चेंज होगी, -6 करेंगे, -6। तो आप जितना डिजिट्स उधर देंगे उधर -6 करोगे ना, मतलब 6 डिजिट तक आपका वैल्यू भी होना चाहिए। ये तो 1000 तक है ना, तो 3 डिजिट। मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ पे -6 लिखेंगे तो ये डिजिट भी जो है ना चेंज। हाँ, और के सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह करेंगे। ये भी क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा ये मोड या का रिमाइंडर बताता है। ठीक है, आपको जस्ट रिमाइंडर बताता है, जो रिमाइंडर आप डिवाइड करते हैं और किसी वैल्यू रिमाइंडर आ जाता है वो आपको शो कर देता है। अभी समझ आ रही है? जी। आपके ओरिकल का जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो इस तरह है, DD, MON और YY। आपके डेटाबेस में जो वैल्यू सेव होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। ये आपका डेट फॉर्मेट का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है। आप सेलेक्ट दिस डेट फ्रॉम डूल के जो आपके सिस्टम का करंट डेट है वो उठा लेते हैं और को डिस्प्ले कर देता है। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, उसमें मैं एक डेट एंटर करता हूँ, insert into test underscore date values 1 और क्या दूंगा मैं, मतलब मैं देता हूँ 12
डैश जनवरी डैश 12। ठीक हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई इस तरह। क्या था यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, फिर क्या होगा? ओहो। एरर देगा ना? ये इसको अब वो डेट नहीं ले रहा, वो स्ट्रिंग ले रहा है अब, ठीक है। उसको ये डेट समझ नहीं आ रही भी। फिर क्या करेंगे? इस तरह अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ, आप एक्सप्लिसिटली उसको बताओगे कि आप इस तरह करें, to_ डेट, ठीक है। एक मिनट यार, मैं नीचे जरा आता हूँ। जब आप सिंगल को टर्मिनेशन साइन नहीं लगाते तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ कि ये है डेट फॉर्मेट आपका, और आप इस तरह लोगे जनवरी डैश और फॉर्मेट क्या दोगे? अभी इंसर्ट करना चाहिए ना? हाँ, ठीक हो गया। अभी डेटाबेस में किस तरह स्टोर होगा? पहले फॉर्मेट, एग्जैक्टली। ये आपने सिर्फ उसको बता दिया कि मेरा डेट इस तरह है, आप इसको इस तरह सेव करोगे, बाकी वही फॉर्मेट सेव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ज़रा डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप उसे कहो अल्टर सेशन सेट एनालिस्ट अंडरस्कोर डेट स्कोर फॉर्मेट इज इक्वल टू dd डैश mon डैश yyyy। Missing or immediate? हाँ, गुड। ठीक है, अभी डिस्प्ले करो तो आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर क्या गलत किया? अभी डिस्प्ले करो, ठीक है। मंथ को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, आगे आ रहा है।
डेटाबेस में मौजूद सारे टेबल्स इसी तरह इसी फॉर्मेट में आएंगे, अगर डेट हो कैसा? हाँ, ये डिफ़ॉल्ट डेट होगा, इस तरह से वो। अच्छा, मैंने 98 कर दिया, ठीक है। इसमें सेंचुरी कौन सी आएगी? 21st सेंचुरी या 19th सेंचुरी? क्यों? हाँ, कहाँ? मैंने तो डिफाइन नहीं किए। सर ये कैलकुलेट करेगा। इंटेलिजेंट तो इतना नहीं है वो, ओरेकल इतना इंटेलिजेंट नहीं है। सर जो डेट कन्वर्जन का जो है हमारे पास, मैं एंट्री करते हूँ, देखिए क्रिएट हो गया, इंसर्शन हो गई मेरी। उसने क्या 0009 ऐड किया, कोई सेंचुरी उसने नहीं ली। सारा काम मुझे कराएंगे। नहीं, उसने बाद में ये सॉल्व किया होता है, लेकिन पहले इसने जो गलत किया वो बता रहा होता है कि इस तरह होता था, ठीक है। टाइमिंग वाली क्या वाला? टाइम वाली ये अच्छा, इसके बाद ये था ये जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं इसमें वाई हम फॉर्मेट देते थे। अभी जब आप आर करेंगे तो वो इंटेलिजेंट है, वो खुद ही कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी ज़रा लॉजिक है थोड़ा बहुत। ठीक है, जब आप फॉर्मेट देंगे आर से तो क्या होगा, अगर आपका करंट डेट 0 और 49 के दरमियान होगा। अभी क्या चल रहा है? 2012 चल रहा है, 2015, इसको देखें, ठीक है। अभी 15 चल रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर आपका करंट डेट 0 और 49 के दरमियान आ रहा है और आप जो दे रहे हैं स्टेटमेंट में वो भी 0 और 49 के दरमियान होगा, तो आपको करंट सेंचुरी जो अभी चल रही है वो दिखाएगा, ठीक है। अगर आपका है 0-49 के दरमियान और जो आप दे रहे हैं वो 50 और 99 के दरमियान है स्टेटमेंट में, तो आपको क्या कहते हैं, रिटर्न डेट इज़ इन द सेंचुरी बिफोर द करंट वन। जो पहले था उससे जो आगे चल रहा है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अगर आपका करंट डेट 50 और 99 के दरमियान है, लेट्स से 2055 या 2060 है, ठीक है, और आप जो दे रहे हैं वो 0-49 के दरमियान, तो क्या करेगा, द रिटर्न डेट इज़ इन द सेंचुरी आफ्टर द करंट वन। जो करंट से बाद में आ रहा है उसको वो आपको देगा, ठीक है। और आपका अगर दोनों करंट डेट भी 50 और 99 के दरमियान और स्टेटमेंट भी 50 और 99 के दरमियान है, तो रिटर्न डेट इज़ इन द करंट सेंचुरी। अब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरह होता है। वही एग्जांपल मैं उठाता हूँ।
पे दिया था? ठीक है, ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए अभी है आपका करंट स्टेटमेंट में 98 है, तो ये 50 और 99 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, जबकि आपके करंट स्टेट जो है वो 049 के दरमियान है, तो ये आपका प्रीवियस जो सेंचुरी है वो दिखाएगा 1998। कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखिए बस। इसको मैं ज़रा चेंज नहीं कर रहा। स्टेटमेंट में भी 049 के दरमियान है और आपका करंट भी 049, तो करंट सेंचुरी ही दिखाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अभी दूसरा कौन सा सिनेरियो था? मैं अपना डेट को ज़रा चेंज करता हूँ। एलियंस के ज़माने में जाते हैं। ठीक है, अभी है 2055। अभी मेरा करंट स्टेटमेंट अभी मेरा जो करंट स्टेटमेंट में डेट है वो 50 और 99 के दरमियान है, जबकि मेरा करंट डेट भी 50 और 99 के दरमियान है। तो मुझे कौन सा सेंचुरी दिखाना चाहिए? करंट 2098 सही हो रहा है ना? अभी आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा इसके थ्रू सही आएगा। अगर आप वही से करेंगे तो मैं भी आपको रिज़ल्ट में मसला आएगा जब आप सही एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो। अभी जाते हैं ज़रा हम भी 55। ठीक है, अब दोनों सेम स्टेट पे आ गए। 50-59 के दरमियान दोनों करंट और स्टेटमेंट दोनों में सेम है, फिर भी वही बता रहा है। अच्छा, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, मंथ बिटवीन और ऐड मंथ्स, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, राउंड और ट्रंकेट। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन this date minus comma higher date from EMP। ठीक है, ये आपको मंथ्स बिटवीन ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये आपको दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस बता देता है। ठीक है, और मैंने से बताया कि जो आज का करंट डेट चल रहा है और जो एम्प्लॉइज़ हायर हुए उनका मुझे डिफरेंस बताओ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसे ई नेम, हायर डेट और मंथ बिटवीन।
अच्छा, आप डेट के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ सेलेक्ट सिस डेट प्लस 100 फ्राम 12, ठीक है, और जो करंट डेट है देखिए उसके साथ इसने ऐड किया होगा सिस डेट, और सिस डेट प्लस 100 19 नवंबर है तो 100 डेज उसने ऐड किया तो 27 फरवरी पे आ गया। तो कोई अर्थमेटिक दिन में ऐड होगा। हाँ दिन में ऐड हो रहा है, ठीक है। जी सेकंड लास्ट ये वाली समझा दूँ? ऐसा आप करोगे तो वो आपको दिन बता देता है डिफरेंस में कि जो बाहर हुआ था और आज जो डेट है उनके दरमियान उसने 12,755 दिन गुजारे हैं, ठीक है। आप उसको अगर वीक्स में देखना चाहते हैं तो आपको वीक्स में बता देगा, ठीक है। आप ऐड मंथ का फंक्शन यूज़ करोगे तो वो आपको एक 1 मंथ ऐड कर देगा। तो 19 नवंबर चल रहे और जब मंथ ऐड कर दोगे तो वो 19 दिसंबर पे आ जाएगा।
जिस हम मंथ ऐड कर रहे हैं तो इसी तरह हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं पिछला महीना अगर हम चाहें। हाँ तो ऐड अंडरस्कोर मंथ्स फंक्शन का मतलब ये है कोई ऐड ही करेगा। मैं -1 पे देखता हूँ क्या देते हैं। मैं भी इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कर दिए ठीक है। -1 पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऐड अंडरस्कोर मंथ जो है आपको मंथ्स ऐड करवा देता है। इंक्रीमेंट कहाँ पे? इसका फंक्शन है ये ऐड का होगा, लेकिन उसको माइनस करेंगे तो वो फंक्शन ही सेम होगा, ऐड का होगा। हाँ लेकिन -1 करोगे तो डिक्रीज पे हो जाएगा। ये वाला इसे आगे वो लिख लो, उधर में आके चेक कर दूँ। अच्छा नेक्स्ट डे मैं उसे बता रहा हूँ मेरी छुट्टी किस दिन पे आ रही है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि 21 नवंबर पे आपका सैटरडे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे वो सिखा रहे हैं। ये तो गया। चलिए अब असद जान उनको ठीक करना है। आइंदा मैं किसी चीज़ का टाइम चेंज नहीं करूँगा। अच्छा आप इस मंथ का लास्ट डे देखना चाहते हैं कि इस मंथ का आखिरी डे कौन सा होगा, तो आप यही करें, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे।
एक अगर कैंसर फ्री नंबर है ये पता करना कि ये कब कैंसर कर रहा है ये आसान तो नहीं करेगी अभी ठीक है। इस नवंबर के महीने का जो लास्ट डेट होगा वो 13 नवंबर होगा। ठीक है। आप इस तरह भी दे सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते हैं आपको। फिर भी ये अगर मैं दिसंबर का देखना चाहता हूँ डैश 31 दिसंबर होगा। ये सिस्टम के डेट पे डिपेंड करेगा। नहीं, वो तो मैसेज डेट करता हूँ तो आसान होता है ना डेट लिखने से। इस सिस्टम के वो आप जो भी डेट बताओगे उसी के मुताबिक वो आपको रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर आप वो देते हैं नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे, और यहाँ पे आप किसी दिसंबर डैश 15 तो उसका जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है वो बता देगा। सैटरडे में इसलिए देखता हूँ आसान होता है तो बस। ठीक है। अच्छा, राउंड और ट्रंकेट डेट के स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ अगर आपने मंथ को राउंड करना है तो वो डेज के बेस पे आपको राउंड करेगा, और अगर आप ईयर को राउंड करना चाहते हैं तो वो मंथ पे के बेस पे आपको राउंड करेगा। ठीक है, अभी जो टाइम डेट चल रहा है तो वो 11-19 है ना। ठीक है, और मैंने मंथ्स बताया तो अभी 11 जो है 15 से नीचे है, क्योंकि मंथ होता है वो 30 डेज का होता है। तो 15 से अगर नीचे है डे तो आपको राउंड करके वही 01 पे लाएगा, चेंज नहीं होगा। अगर 15 से ऊपर डेज हैं तो वो आपको 20 पे लेकर चले जाएगा। लाइक देखिए, आप 19 नवंबर 15 है, ठीक है, तो उसने 1 दिसंबर कर दिया क्योंकि 15 से ऑनवर्ड है डेट। ठीक है, वो दिसंबर पे लेके गए। जीरो 5 डैश नवंबर डैश 15 मैं ऐसे करता हूँ और फिर राउंड करता हूँ। यहाँ पे तेरी क्या कर दिया क्या कहते इनवर्टेड नंबर। मैं गलत दे रहा हूँ।
नहीं सिस्टर पे ले रहा है, वैसे टेप क्यों नहीं ले रहा? सही तो सही नहीं। ठीक हो गया, तो 1 नवंबर पे आ गया है, 1 नवंबर 2015। अच्छा, अगर आप ईयर बेस पे करते हो तो आपको मंथ्स को देखेगा, और आपको 19 नवंबर है तो 1 जनवरी 2016 पे चला गया। ठीक है, अगर 15 से पहले है तो अगर से पहले तो वो नीचे आ जाएगा, वैसे 2015 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप ट्रंकेट करते हैं तो उसी को सेम एड्रेस रहेगा। उसने 19 को ट्रंकेट करके 1 पे ले गए, 1 नवंबर। ठीक है, अगर मैं ईयर कर देता हूँ तो वो ईयर को भी ट्रंकेट कर देता है, 1 जनवरी पे लेकर आता है। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, आप एक होता है इम्प्लिसिट, वो होता है जो ओरेकल खुद से कन्वर्जन कर देता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, जो आपने उसे बताना होता है कि आप उसको किस टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो अब 3 तरह के कन्वर्जन है, 2 डेट है, 2 नंबर है और 2 4 है। डेट को आप करेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2_4 फंक्शन यूज़ करोगे। इस तरह अगर करेक्टर को आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी 2 4 यूज़ करोगे। नंबर को करेक्टर में 2 नंबर, और या करेक्टर को डेट में तो 2 डेट। ठीक है, लाइक मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है तो इस तरह होती है, सेलेक्ट 100 प्लस ठीक है 30 एज ए करेक्टर है, लेकिन वो ओरेकल खुद ही इसको कन्वर्ट कर देता है और उसको ऐड कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये खुद से नहीं कर सकता, तो आप उसे बताओगे कि आप इस तरह कर ले, इसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट 2_4 सिस डेट, और उसको मैं फॉर्मेट देता हूँ DD MM YYY। ठीक है, तो उसने करेक्ट डेट को करेक्टर में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर दिया है।
ठीक है, उसने वहाँ से सिर्फ डे उठा लिया और आपको करेक्टर में डिस्प्ले कर दिया। मैं डे बेस पे अगर सर्चिंग करना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा कि जो एम्प्लॉई हैं जो सैटरडे के दिन इनरोल हुए हैं वो मुझे शो कर दें। ठीक है, तो उसने शो नहीं किया। ये यहाँ पे एक इशू आती है, यहाँ पे स्पेस जो करेक्टर पे आप सर्चिंग करते हो वहाँ पे आपको स्पेस का इशू आता है। तो अगर डेट में आता है तो आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफएम लगाओगे फॉर्मेट तो वो जो स्पेस है इसके इर्द गिर्द वो ख़त्म कर देगा और आपको सर्चिंग फॉर्मेट वो स्पेसिंग को ख़त्म कर देता है। अच्छा, अगर इसमें कोई स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, ठीक है, लाइक मैं करता हूँ ऑफ, तो आप इसको डबल कोट में बंद करेंगे और आगे मैं लिखता हूँ ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ, तो आपको लिख लेगा वेडनेसडे ऑफ दिसंबर, फ्राइडे ऑफ फरवरी, संडे ऑफ फरवरी। इस तरह आपको स्पिल आउट कर देगा इस तरह ऑफ वगैरह के साथ। देखिए, आप डे और मंथ में कोई स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, कोई कैरेक्टर्स वगैरह, तो आपको डबल कोट में बंद करोगे। ये वाली सर्चिंग वाली, हाँ, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये क्या करेगा, ये फंक्शन DDSPTH, ये आपको जो डे है वो उसको स्पेल आउट कर देता है और उसके साथ टीच लगा देता है।
30 इस तरह का, ठीक है। 17, 20, 30 सेकंड। सर ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का बारे में। इम्प्लिसिट कुछ चीज़ होती है ओरेकल खुद ही से सॉल्व कर लेता है, इम्प्लिसिट ठीक है। जैसे मैंने करेक्टर में दिया तो उसके इर्द गिर्द कुछ था नहीं, तो उसने खुद ही से उठा लिया वो 30। और कुछ चीज़ें होती है जैसे ये वाले, ये आप उसे एक्सप्लिसिट बताओगे कि आप इस तरह करो। जिस तरह हम डेट फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो to_date हमने लिखा तो उसको पता चल गया कि ये असल में डेट ही है, तो उसको फिर चेक कर लेते हैं और उसकी लाइब्रेरी में जाके उसको मैचिंग कर लेते हैं, जो डे है जो मंथ है उसे उठा लेते हैं, सेव कर देते हैं। उसमें जो 2, 4 और ये वर्किंग फंक्शन जैसे जो अभी हमने 4 का, इससे पहले हम डेट के फंक्शन से to_date और ये फंक्शन यूज़ करें ना, ये 2 4 का फंक्शन है। इसके बाद to_number है, और to_number को कैसे कैरेक्टर में डालते हैं, कैरेक्टर को कैसे नंबर में डालते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसने चेहरा दिखाना होता है। ये मैं नंबर को कैरेक्टर में चेंज करवा रहा हूँ, उसको मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस तरह की फॉर्मेट में आप मुझे डाटा शो कर दो। ठीक है, सैलरी नंबर है, और अभी जो ये आपको नज़र आ रहा है ये कैरेक्टर है। आप अपने जब एप्लीकेशन साइट पे काम करते हो तो आप इसको मतलब कोई नंबर हो आप उसे कैरेक्टर में सेव करोगे तो ये फंक्शन लगाओगे, जो फिर आपके डेटाबेस में जो स्टोर होगा वो कैरेक्टर फॉर्म में सेव होगा। इसके बाद अगर इसके साथ आप कैलकुलेशन करोगे तो उसको फिर दोबारा to_number में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, to_number में कैसे करोगे, सेव तो हो गया डेटाबेस में कैरेक्टर, फिर कैसे करोगे। अभी मैं कहता हूँ लाइक सेलेक्ट 100 प्लस $300, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ। वो पहला वाला उसने कन्वर्ट किया था, इसमें हमने यहाँ पे इसमें कुछ करेक्टर आ रहे हैं तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल to_number, यहाँ पे उसको फॉर्मेट बताओ कि कौन सा फॉर्मेट है। समझ आ रही?